तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी की बात कर रहे हैं और हिंदी भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा मानी जाती है। राजभाषाओं में इसको दर्जा दिया गया है और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में ये हिंदी भाषा आती है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि संविधान के द्वारा इसको कितनी मान्यताएं प्राप्त है हिंदी भाषा के विकास के लिए और क्या क्या चीजें हिंदी के डेवलपमेंट के लिए भारतीय संविधान में वर्णित है। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो भैया याद रखना है सारी चीजों को और दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए। चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी की सारी तैयारी आपके एग्जाम्स की यहीं सी चैनल पर हो जाए। तो आज का वीडियो क्या है हमारा, भारतीय संविधान में क्या कैसे उपबंध किए गए हैं भाषा से रिलेटेड। ठीक है भैया, तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधान जो है भाषा का, राजभाषा वाला एक राजभाषा पूरा का पूरा संविधान में एक पूरा पार्ट है या भाग ही जोड़ दिया गया। ये भाग जो जोड़ा गया आर्टिकल 343 से लेके 351 में वर्णित है। और संविधान का भाग आप सभी जानते हैं कौन सा भाग है, 17वां भाग है। कौन सा भाग है, 17वां भाग है जिसमें राजभाषा की बात करी गई है। अब इस राजभाषा में क्या क्या चीजें हैं, तो भाई अलग अलग आर्टिकल है। हिंदी भाषा के विकास पे बहुत जोर दिया गया है, हर प्रकार से चीजें करी गई है। सबसे पहले संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो मैंने बताया है कि 343 से 351 तक ये जो अनुच्छेद है। सबसे पहले आर्टिकल 343 कहता है, क्या कहता है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी, और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कहां लिखा है कि लिपि देवनागरी ही होगी। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में ये सारी चीजें लिखी हुई है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी ही होगी। समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। 344 में बताया है कि राजभाषा कौन सी, हिंदी। हिंदी में राजभाषा आयोग और संसद की समिति का गठन होगा। ठीक है भैया, यही सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हिंदी भाषा को लेकर बनाएंगे। बढ़िया। 345 बताता है कि राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के संबंधित प्रावधान क्या क्या होंगे। राज्य जैसे हमारे जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पे हिंदी और इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, कोर्ट की लैंग्वेज हो चाहे वो सदन में कार्यवाही की, संसद की कार्य प्रणाली की भाषा हिंदी है। और जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है उनके लिए अलग भाषा संबंधी प्रावधान है। तो ये संविधान में वर्णित किए हुए हैं। आर्टिकल 345 पूछा जाता है। ठीक है भैया। 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य या संघ के बीच अगर कोई पत्राचार की बात करते हैं, कोई आदान प्रदान होता है, कुछ चीजों को डिलीवर किया जाता है ना, तो पत्राचार की भाषा जो है वो क्या होगी, ये भी यहां आर्टिकल 346 में बताए हैं सारे प्रावधान। 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है, मतलब बोली है, उसके लिए विशेष उपबंध यहां पे बताए गए। राज्य के अंदर अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं तो उनसे संबंधित प्रावधान इसमें बताया। आर्टिकल 347 ये पूछ लिया जाता है। 348, इसमें कोर्ट की भाषा बताई हुई है। कोर्ट मतलब चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, यानी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और अधिनियम, विधेयक आदि के लिए जो संसद की कार्यवाही के लिए भाषा प्रयोग की जाएगी वो कहां लिखा है, आर्टिकल 348 में ही बताया कि इनकी लैंग्वेज क्या होगी, कैसे होगी। वैसे तो इंग्लिश, अगर कुछ नहीं है तो इंग्लिश ही होगी, नहीं तो पर्टिकुलर ये चलता है। तो अब अलग अलग भाषाएं चलती है। जैसे हिंदी की बात करें, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में काम होता है, लेकिन आजकल अभी भी कोर्ट की प्रोसीजिंग जो है वो इंग्लिश भाषा में होती है मोस्ट ऑफ द। अब कोशिश ये करी जा रही है कि वो राजभाषाओं में भी चालू हो जाए। बाकी संसद या फिर जो विधान परिषद, विधानमंडल है, उनकी कार्यवाही तो उसी लैंग्वेज में होती है जो राजभाषा है राज्य की। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 349, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होगी, विशेष प्रक्रिया बताई है। 350, ये इंपॉर्टेंट है। 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, कैसे क्या वर्णन कर रहा हो उसके लिए क्या भाषा हो। 50 का है जिसमें प्राथमिक स्तर पर, ये इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई की बात चल रही है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी लेवल तक, 5वीं कक्षा तक। तो प्राथमिक कक्षा तक मातृभाषा में क्या होगी, शिक्षा की सुविधाएं करने की यहां पे व्यवस्था करी गई है। सरकारों का ये उत्तरदायित्व है, राज्य की सरकारों का, कि हर बच्चा अपनी मातृभाषा में, जो शुरुआती लैंग्वेज है जो आप बोलते हैं, वो उसमें प्राथमिक शिक्षा हो 5वीं तक की।
ऐसा सारा प्रावधान आर्टिकल 350 काम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पॉलिटी में भी पूछा जाता है, हिंदी भाषा में नहीं पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंतर्गत फिर 50 खा भी जोड़ा गया, जिसमें क्या लिखा है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाएगा। भाषा से संबंधित अगर मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनकी कोई अलग भाषा है, उस भाषा के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अनुच्छेद 351 ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रावधान में। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी भाषा के विकास की बात करी हुई है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ कैसे क्या काम करेंगे ताकि इन फ्यूचर हिंदी को बढ़ावा दिया जाए और भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश से हटा के क्या कर दी जाए, हिंदी बनाई जाए। हालांकि इसमें अभी समय लग जाएगा क्योंकि राजभाषाओं में केवल हिंदी नहीं है, और भी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को, क्या भैया, जब हमारा संविधान बन रहा था तो 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से भारत संघ की राजभाषा इसको घोषित किया गया था, इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या भैया, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस इसीलिए मनाया जाता है प्रतिवर्ष। सीधे क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी दिवस कब, 14 सितंबर। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जब संविधान बन रहा था तो संविधान में ऑफिशियली राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया था, इसी दिन इंपॉर्टेंट हो जाए। समझ पा रहे? चलिए, इसके अलावा अनुसूची है भारतीय संविधान में, तो 8वें नंबर की जो अनुसूची, हमें पता है कि पहले 8 ही अनुसूची हुआ करती थी भारतीय संविधान में, क्या 8 ही अनुसूचियां हुआ करती थी, अभी बढ़ा के 9, 10, 11 और 12, तो फिलहाल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन शुरुआत में जब संविधान बना था तो 8 ही अनुसूचियां हुआ करती थी, और उसमें आखिरी अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची में सारे के सारे राजभाषाओं के प्रावधान किए हुए थे। क्या भैया, राजभाषाओं के प्रावधान किए हुए थे। तो शुरुआत में 14 भाषाएं ही इसमें सम्मिलित की गई थी। कितनी की गई थी? 14 भाषाएं सम्मिलित की गई थी शुरुआत में जब संविधान बना था। उसके बाद सिंधी भाषा जोड़ी गई एक, फिर उसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई, और फिर उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो ऐसी कुछ 8 भाषाएं टोटल और जुड़ गई संविधान के बाद। तो अभी फिलहाल वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। तो वो टोटल 22 भाषाएं आपको यहां बताई हुई, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, 22 है। ठीक है, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, तो वो अभी अपन इसमें सारी चीजें डिस्कस कर ले। मूल संविधान में ये 14 भाषाएं हुआ करती, कौन कौन सी, असमिया, बंगाली या फिर बांग्ला भाषा जिसको कहा जाता है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी भाषाएं ओरिजिनली संविधान में जुड़ी थी, 14 भाषाएं। ठीक है, उसके बाद जोड़ी गई सिंधी भाषा, 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा, सिंध प्रदेश की भाषा थी। इसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ दिया गया इस 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के तौर पर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 3 भाषाएं मैंने बताया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन सी, कोंकणी, कोंकण मतलब गोवा के आसपास वाला जो क्षेत्र कोंकणी कहलाता है, कोंकण तट कहते हैं। मणिपुरी, मणिपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे जो भाषा बोली जाती है, और नेपाल के तराइयों में, जो बिहार के ऊपर और नेपाल की तराई वाला क्षेत्र जहां नेपाली भाषा बोली जाती है। तो इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया, 71वें संविधान, कौन सा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं, सीधे संविधान के क्वेश्चन तो है ही, हिंदी भाषा में भी ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर 4 लैंग्वेज जोड़ी गई, कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं राजभाषा में यानी 8वीं अनुसूची में जोड़ दी गई। कब जोड़ी गई, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब, 92वें संविधान संशोधन 2003 में इनको जोड़ दिया गया। तो ये ऐसी 22 भाषाएं हो गई हैं भारतीय संविधान में जिन्हें राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इंग्लिश कहीं नहीं लिखा, आप देख लो पूरे में, अंग्रेजी कोई भाषा नहीं है भारत में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी, लेकिन अब अंग्रेजों ने काम किया है तो वो चली आ रही, वो चलती जा रही है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये 22 भाषाएं हैं जो संविधान में वर्णित है। तो बस यही थी आज की इस
वीडियो में डिस्कशन की कैसे संविधान में कौन कौन से भाषा से संबंधित उपबंध हैं, और भैया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कौन कौन सी है, राजभाषाओं को जिन्हें दर्जा दिया गया है, कब जोड़ी गई, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अच्छी लगे वीडियो उसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी की सारी तैयारी आपकी एग्जाम से रिलेटेड यही इसी चैनल पर हो जाए। और मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।